लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल। आप यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको, हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। तो हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तभी तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है, और न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, मैं भी न्यूट्रल पार्टिकल, मैं भी न्यूट्रल पार्टिकल, क्लियर है। और ये क्योंकि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने की वजह से ये क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नेचर की वजह से ये क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं, ठीक है, लुईस एसिड कहलाते हैं, क्लियर है बात। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इन तीनों रिएजेंट जो आपको दिए हुए हैं इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहला आपको दिया हुआ है H2O, ठीक है, ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है H2O। H2O का स्ट्रक्चर यदि हम लोग बनाएं तो इस तरह से होता है, ये H2O हो गया, यहाँ पे लॉन पेयर और यहाँ पे भी लॉन पेयर, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। इलेक्ट्रोफाइल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बी आपको दिया हुआ है चार्ज न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस आपको दिया हुआ है। यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है इसका मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है NO2 प्लस, NO2 प्लस, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें देख लेते हैं NO2 प्लस, NO2 प्लस, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो NO2 प्लस है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के साथ साथ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने के साथ साथ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के साथ साथ ये लुईस एसिड की तरह भी व्यवहार करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एज ए इलेक्ट्रोफाइल मतलब E प्लस, ठीक है। तो ये इसका आंसर आना चाहिए, आंसर इसका क्या होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ऑल ऑफ दिस आंसर हो नहीं सकता, ए और बी आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स।